दो बातें। पहली बात, लोग नहीं आ रहे क्योंकि जैसे आप भी कहते हो, मैंने भी मतलब बहुत बोला इसको, तो दे नहीं पा रहे। दूसरी बात, अगर कोई देने का नया प्रयास करे तो यही लोग जो कहते हैं कि नया नहीं मिल रहा, वो लेना भी नहीं चाहते। लेना भी नहीं चाहती, लेना भी बात उल्टा बताऊं। सच बात यह है कि ऐसी स्थिति जो होती है वो उनकी होती है जिन्हें करना कुछ नहीं है। जिन्होंने एक शिविर नहीं कराया होता ना, वो शिविर से कितनी कमाइयां हो रही हैं ऐसी पोस्टर डालते हैं। जिन सालों को एक आश्रम का ज्ञान नहीं होता, वो आश्रम अयाशी के अड्डे बने ऐसी पोस्टर डालते हैं। कुछ करो तो जान जाओ, एक शिविर तो कम से कम शिविर करा के, ओशो का शिविर करा के, और फायदा ये स्वामी जी दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। मैं पुणे जा रहा था स्वामी जी, तो ट्रेन में भी दो बंदे मिले, बातचीत शुरू हो गई, तो बोले अच्छा वहाँ क्या होता है? मैंने कहा ध्यान हो रहा होता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर और क्या होता है? और क्या होता है? मैंने कहा भैया तुम पुणे में रहते हो, तुम जाके देख लेना। नहीं हमने कुछ ऐसा सुना है, तो मैंने सुना तो उसको अपना भ्रम दूर करो, वहाँ क्या होता है। वैसे एक बात, मतलब मेरा अपना, बुरा मत मानिएगा, मेरा अपना ढंग थोड़ा दूसरा रहा ऐसी बातों के जवाब के लिए। मैं एक बार बरेली कॉलेज में मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया, तो जिस लड़के ने मुझे इनवाइट किया उसकी वहाँ के प्रेसिडेंट से लड़ाई चलती थी, और प्रेसिडेंट को पता लगा कि उस लड़के ने इनवाइट किया, तो उसने कहा मैं तो इस आदमी को लेक्चर ही नहीं देने दूंगा, कुछ ना कुछ पंगा डाल दूंगा। तो उसका ये था, जब उसे पता लगा कि ओशो का सन्यासी आ रहा, तो उसने कहा साला ओशो तो अच्छा टॉपिक है, ऐसा जिक्र शुरुआत से ही छेड़ देंगे कि इनका लेक्चर ही नहीं हो पाएगा। तो मैं जैसे ही मंच पे चढ़ा और मैंने कुछ बोलना शुरू किया, वो सामने से सबसे पहले उसने कहा मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा भाई पूछिए। उसने कहा हमने सुना ओशो को एड्स हो गया, ओशो को एड्स हो गया। अरे स्वामी जी अब ऐसी जैसी बात आएगी तो सामान्य लोग अरे नहीं नहीं एड्स थोड़ी नहीं हुआ था, तुम खाली में बात कर रहे, और बस बात उलझ जाएगी। जैसे ही उसने कहा कि हमने सुना था ओशो को एड्स हो गया, हमने कहा हाँ बहुत संभावना है इस चीज की, 8000 स्त्रियों के साथ जो सोया हो तो उसको एड्स हो सकता है। हाँ नेक्स्ट। देखो आप समझो, सन्यासी ही ओशो के बदनामी का कारण कहाँ पे बन गया। जब भी कोई आपके पास नया सन्यासी आएगा, उसके दो बातें होंगी उसके अंदर। जब भी कोई नया सन्यासी आएगा, पहली बात वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप अगर सन्यासी हो तो आप में भी ओशो जैसी कुछ बोल्डनेस होगी। ठीक बात नहीं, बोल्डनेस होगी। और दूसरा वो आएगा संभोग से समाधि की ओर, और जैसे ही वो पूछेगा स्वामी जी संभोग से समाधि की ओर ओशो ने कहा, और वैसे ही जो बुझा हुआ सन्यासी होता है वो कहता है, तुरंत मिट्टी डालता है, तुमने और नहीं पढ़ा, ओशो को और भी पढ़ो, तुम सिर्फ इसी में अटक गए। या फिर कहता है इस किताब में कहाँ कहा ओशो ने ऐसा, ओशो तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने की बात कर रहे थे। नहीं, बस भटक गए। जो बच्चा अभी पहली बार प्रश्न लेके आया, उसे उन प्रश्नों के उत्तर दो, उनसे उस ढंग से बात करो, मैत्री गांठो। स्वामी जी मैं सर्वाधिक बोल्ड जीने वाला सन्यासी हूँ ऑनलाइन, सबके बीच दुनिया जानती है, लेकिन मेरे आश्रम में आओ तो इतनी डिसेंसी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती जितनी मेरे आश्रम में। वहां कभी हम लोग इस तरीके की चर्चाओं में रुचि नहीं लेते, जरूरत ही नहीं, उठ गई तो उठ गई, तो चर्चा करते हैं शायद, लेकिन रुचि नहीं लेते। फिर समझिएगा मैंने रुचि शब्द का, रुचि नहीं लेते इसमें, क्योंकि क्या छोटी बातें इन्हीं में रुचि लिए रहो। लेकिन ये तब संभव है जब उस बोल्डनेस से गुजरे हैं। जब वो बच्चे सारे बोल्डनेस से गुजरे तो क्या है उन प्रश्नों को करें, और अगर हम इनको दबाएं तो इसी में लगे रहें। तो ये बड़ी समस्या है। ओशो सन्यासी खुद ही इन चीजों को दबाने लग जाते हैं। हमसे तो कोई पूछ ले कि ओशो आश्रम में क्या होता है, हम तो सोचते सेक्सी सेक्स होता, जाके दे। पहले होता था हमारे स्वामी जी, जैसे कोई एडेड मूवी लगती थी जिसमें ना 2-4 फिल्म शॉर्ट जोड़ के वो फिल्में बना देते थे, नहीं पहले ऐसी होती थी।
तो जिस फिल्म में कुछ नहीं होता था ना, हम तो अपने सारे दोस्तों को देखने भेजते थे, बहुत अच्छी है देख के आ, खुद ही पता लग जाएगा। भाई अगर कोई इस बहाने ओशो के आश्रम में पहुंच गया और तुम्हारे आश्रम में कुछ पैसे देगा नहीं देगा, और शायद अब मिलेगा तो कुछ है ही नहीं, वो तो उसे भी पता है, हमें पता है। अरे हमें को नहीं मिला कुछ तो उसे क्या मिलेगा? गए को ऑफिस ही चेक कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यह है कि उसको उस फिल्म देखने भेजो। एक बार एक बाबा आया, एक आनंद स्वभाव का शिविर चल रहा था देहरादून, और एक बाहर बाबा आया, उसने ओशो का देख लिया। हम बाहर खड़े हुए थे, हमसे पूछता आके फिल्म चल रही नहीं, जुगाड़ उगाड़ होती हमने कहा मतलब, बोला ध्यान होता है, बोला वो सम्मोह से समाधि की होगा, हमने कहा होता है। तो बोले मतलब उसका प्रोसेस क्या है? तो हमने कहा प्रोसेस ये है कि जो बाबा जी वहाँ सामने बैठते हैं मंच पे, उनके सामने जाके वो जो बताएं वो जोर से करो, और जितना ज़्यादा अच्छा करोगे, अगर वो खुश हो गए तो उस ध्यान के बाद में वो खुद कहते हैं चुन लो किसके साथ तुम्हें ये करना है। तो बोला ऐसे, हमने कहा सुबह आ जाओ। फिर बोला हम सुबह तो नहीं आ सकते, 11-12 बजे की बात थी। तो कहने का हम सुबह तो नहीं आ सकते। तो हमने कहा तुम 4 बजे आ जाओ आज शाम में। और उस दिन स्वामी जी से कह के मैंने मंडल ध्यान करवाया। मंडल तो डायनेमिक का भी बाप है। मैंने स्वामी जी से कहा मंडल करना, हमने स्वामी जी से कहा ये आगे खड़ा कर रहा हूँ और इस पर ध्यान रखना। और वो बीच में आंख खोलता था, वो स्वामी स्वामी जी मंडल में तो उसकी धोती खुल गई। वो बीच में छोड़ के भागा बहुत तेजी से कि कहाँ चक्कर में पड़ गए इसके। तो होता क्या है कि अब आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो? मैं तो स्वामी जी छोड़ देता था, कोई फंसी जाए, हो सकता है बढ़िया मंडल कर ले, और कोई बढ़िया मंडल कर लेगा तो क्या होगा। मेरे शहर में मेरे साथ हुआ, एक लड़का था, मेरा दोस्त था, जिम ज्वाइन कर रहा, बड़ा हट्टा कट्टा लड़का। जब मैं पहली बार ध्यान करके पहुंचा इधर आश्रम से शिविर करके, तो उसने मुझसे कहा भाई यार जुगाड़ होएगा वो। मैं तो बिल्कुल उससे सीधे सीधे मैंने कहा खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। मैंने कहा हाथ ऊपर, उसने हाथ ऊपर। मैंने कहा चल कूदेंगे, हु करेंगे, और कूदना शुरू हो गए। उसने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हम तो निर्विचार, वो विचारों से भरा हुआ। 5 मिनट में कुत्ते की तरह उसकी जीभ बाहर निकल आई। और मैंने तुरंत कहा, जैसी वो बुरा हाल उसका हुआ और रुका, मैंने कहा सुन लेनी है। वो बोला रेड़ पेट थी पूरी, कौन? मैंने कहा सुन साले, दिन में 5 बार वहां ये होता है, इसके बाद किसी का कुछ होएगा? देखो आप लोगों के दिमाग में जो भरा है, आप उसे किस तरीके से पेश करोगे? ऐसे बहुत क्वेश्चनों का इनकाउंटर करना पड़ता है। शुरुआत में तो ओशो के नाम पर बस यही कि सेक्स गुरु का चेला जा रहा है, रास्ते में कितनी आवाजें खाते थे। अभी कहते हैं, अभी पुराने लोग ट्रांसफर कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमने तो इसको इतना सहा है कि पूछो मत, क्योंकि हम तो पूरे लाल कपड़ों में और माला में और ऐसे ही रहते थे, तो यही गालियां सुनते थे। लेकिन क्या ओशो को जोड़ने के बाद सुना कि ओशो को लोग कैसे समझते थे, क्या थे। पहले ओशो से डायरेक्ट जुड़े, उसके बाद ओशो के बारे में एक बातें पता चलना शुरू हुई। बिल्कुल। एक दुकानदार है, वो मुझसे कहा वो तुझे पता एक ऐसा बाबा था, उसको पूना में आश्रम है। मैंने क्या, वहाँ नंगी लड़कियाँ रहती थी। हमारी सिस्टर्स, तुम्हें क्या था मालूम? अरे हमारी खुद की सिस्टर्स जो हैं, हम क्योंकि सन्यासी नहीं हुए थे उससे पहले हमने एक बार सुना था कि वो रजनीश ऐसा बाबा जिसकी लड़कियां पैर का पानी धो के पीती थी और ये वो और सेक्स, दुनिया भर की बातें हमारी सिस्टर के मुंह से मैंने सुनी। जब मैंने सन्यासी हुआ तब उनके मुंह से वही बातें दोहराई गई, मुझे रोका गया। लेकिन मैं जिया, और उसके बाद मैं कुंभ किया, तो कुंभ में कोई आया ना आया, मेरा पूरा खानदान आया, मेरे भांजे भांजियां तक, मेरे बहनों में सब आए उसमें।
मेरी माँ भी आई, सब उसमें आए। सास भी। और सब ऐसे नहीं आए कि मैं करा रहा हूँ वही आए, नहीं, ध्यान करते थे, लेक्चर सुनते थे पूरी तरीके से शुद्धता के साथ। तो होता है एक समय, आपका जीवन ही उनको बताता है कि क्या था, आपका जीवन ही उनको बताता है। वरना आरोप, कुछ आरोप तो ऐसे हो गए जो सरलता से किसी पे लगा दो। और ये यही 2-4 आरोप हैं, 2-4-6 आरोप हैं। एक आरोप सेक्स का लग जाता है, फिर थोड़ा बचा दो पैसे का लग जाता है, तीसरा आरोप लग जाता है नशे का लग जाता है। यही सब रोजों के आरोप हैं। मैं कोई नशा नहीं करता, हुक्का पीता हूँ, वो भी पीता हूँ हर्बल वाला, और सुबह से बैठा हूँ कौन सा हुक्के के लिए तड़प रहा हूँ। आप समझो बात को। लेकिन लोग समझते हैं बड़ा नशा करता हो, मेरे बारे में तो मैसेज आते हैं, स्वामी जी आप कौन सा लेते हो। तो ठीक है भाई, जिसको जो समझना है समझ लो। फिलहाल ये है कि ओशो के साथ जुड़ना आज के दौर में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान जो चेतना रही है उससे जुड़ना है। तो इस ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए, 100% उपयोग करो। अब मैंने कहा ना, सन्यासी बन ही गए, माला पहन ही ली, बदनामी करवा ही ली, तो जरा ढंग की करवाओ, छोटी मोटी बदनामियां। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल निकालो।